ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਉਹ 70 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜੀ, ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਬਲਿਕ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈੱਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 70 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨਵੀਆਂ जी। नवा मॉडल ते असी किराए ते वो कैंसिल करांगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि नगर निगम जनता की सेवा और सुविधाओं के लिए काम करने के लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण संस्था मानी जाती है, जिसको लेकर सरकार द्वारा करोड़ों का बजट भी पास किया जाता है। और अगर हम बात करें लुधियाना शहर की, भारत का मैनचेस्टर कहे जाने वाली स्मार्ट सिटी लुधियाना, हमेशा से ही कई बार ऐसे सवाल स्मार्ट सिटी के ऊपर खड़े किए जाते हैं और सवाल खड़े करने वाली होती है आम जनता, क्योंकि आम जनता मांगती है जवाब कि कहां हो रहे हैं सुधार के कार्य, लेकिन नगर निगम इसके ऊपर बार बार जवाब देने के लिए भी तैयार होती है। और सरकारी खजाने के अगर हम दुरुपयोग की बात करें तो ये पहली बार ऐसा मुद्दा सामने नहीं आया। बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, जिसको लेकर बार बार जनता भी सवाल पूछती है नगर निगम के अफसरों से। आज बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ सीनियर डिप्टी मेयर जुड़ चुके हैं, राकेश पराशर जी। सर, सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे आपका टाइम्स पंजाब टीवी में। सर, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो नगर निगम के अफसर ही अपने अफसरों पर खड़े करते हुए नजर आते हैं। सर, आपकी तरफ से भी एक सवाल खड़ा किया गया, पूरा मामला क्या है पूरा मुद्दा? तो आपने एक लेटर लिखी है टैक्सी को लेकर कि किस तरीके से सरकारी खजाने का दुरुपयोग हो रहा है। ਉਹ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਐਕਸਟਰਾ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ 2 ਅਫਸਰ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਫਾਲਤੂ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨੇ ਫਾਲਤੂ ਆ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮੇਅਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਭਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਊਗਾ। तो वो किहड़ियां गड्डियां किराए ते असीं कैंसल करके वो गड्डियां उधर दवा दा। बिल्कुल सर, जैसे हमने पहले बात की कि नगर निगम में सरकार की तरफ से करोड़ों का बजट पास किया जाता है। सर, इन गाड़ियों की लागत कितनी है अप्रोक्सीमेटली? ये 70 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨਵੀਆਂ जी, ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। 2 ਐਕਸਟਰਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਸਿਰਫ ਕਿਰਾਇਆ ਬੰਦ करना वा, और कोई गल। बिल्कुल सर, बार बार जो सवाल खड़े किए जाते हैं सरकारी खजाने के दुरुपयोग को लेकर, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं आम जनता आप लोगों से जवाब मांगना चाहती है हर बार। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਬਲਿਕ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ कमिश्नर साहब नहीं पूछ सकते, हेड कारपोरेशन दे। इस करके ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। लेकिन इस टाइम जो सबसे संवेदनशील मुद्दा है वो यही सरकारी गाड़ियों के बारे में जो बात की जा रही है, लगातार आपकी तरफ से सवाल खड़े किए गए। सर, क्या तस्वीर आप देख रहे हैं? क्योंकि आपकी तरफ से पूरा एक विवरण मांगा गया है कि जीपीएस लोकेशंस की भी ट्रैक होना चाहिए ताकि पूरी तस्वीर निकलकर सामने आए। ये थोड़ा टाइम लगूगा, सारा बेरवा मंगे, जब कोई जवाब आऊगा फिर अगली इंटरव्यू च तुहानूं सारा ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਮੰਗਿਆ ਵਾ, जब आऊगा बेरवा तुहानूं। सर, आपको लगता है कि इस तरीके का जो दुरुपयोग होता है सरकारी खजानों का, तो कहीं ना कहीं सरकार जो शहर है उनके विकास कार्यों पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है? ये हौली हौली सुधरनगे जी। बहुत पुराना ढांचा बिगड़िया होया 70 साल का। जी, हौली हौली लाइन ते आ रही है गड्डी, डिवेलपमेंट भी बहुत हो रही है, वर्क आर्डर बहुत दिते हैं, सड़क बननिया शुरू हो रही हैं। शहर की पूरी डिवेलपमेंट तुहानूं आने वाले टाइम 3-4 महीनों तुहानूं सारे शहर दीयां नवीं सड़क बनिया नज़र आउणगीआं ते प्रॉपर सफाई नज़र आऊगी।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਰਵਾ ਜਿਵੇਂ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। शहर के सीनियर डिप्टी मेयर से हमने आपको मिलवाया। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो जनता कहीं ना कहीं मांगना चाहती है नगर निगम के अफसरों से, और लगातार आज का जो सबसे संवेदनशील मुद्दा है, जो सबसे सेंसिटिव इशू है, वो यही है कि गाड़ियों की जो बात की जा रही है कि सरकारी खजाने में से जो 2 गाड़ियां आई हैं उनकी लागत को लेकर कहीं ना कहीं कमिश्नर को चिट्ठी लिखी गई है। पूरा ब्यौरा मांगा गया है कि किस तरीके से जीपीएस लोकेशन ट्रैक करके पता लगाया जाए कि इन गाड़ियों का कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अभी आने वाला समय बताएगा, और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आने वाले टाइम पे आपके जरूर क्लियर होंगे। आने वाली हर एक अपडेट के साथ जुड़े रहिए टाइम्स पंजाब टीवी के साथ।